ओवरटेक जो करा ना गाड़ी ने वो बिल्कुल बढ़ा के करा है, ओवरटेक किया बिल्कुल जस्ट ऑटो से बढ़ा के हुआ। ये तो जो उसने छोटे हाथी वाले ने जो कट मारा ना, ये टक्कर तो जब हुई मेडिकल वाली इस एम्बुलेंस में आई तो हमें तो पता लगा, तो हम तो यहाँ पर आए थे और यहीं पे वैन में हमें बॉडी। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ और एक ऑटो चालक ने अपने बराबर में एक सवारी को बिठाया। यानी कि जो ऑटो चालक है तमाम पीछे जो सीटें होती हैं उनको लबालब भर लेते हैं, उसके बाद में अपने अगल बगल में भी सवारी बिठा लेते हैं और यही लापरवाही जो है एक व्यक्ति की जान का कारण बन गई। एक व्यक्ति की जान चली गई है और सिर्फ ऑटो चालक की लापरवाही की वजह से। क्या कुछ पूरा मामला है जान लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? विकास। आपके कौन थे? पिताजी। पिताजी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जालखेड़ा। जालखेड़ा। तो उम्र कितनी होगी पापा की? 55 साल। 55 से। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ वो पूरी बताइए थोड़ा। वो गांव से साई में जा रहे थे अपने बैंड में। काम करते थे वहाँ? काम करते थे। अच्छा, फिर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। रास्ते में। भैया आपके कौन लगते थे? मेरा भाई था। भाई थे आपके। आप बताइए थोड़ा सा कि आगे जो ऑटो चालक ने अपने बराबर में बिठाया हुआ था किस चीज़ से टक्कर हुई वो? ये तो जो उसने छोटे हाथी वाले ने जो कट मारा ना, ये टक्कर तो जब हुई और सवारियों को भी लग सके ही। अगर थोड़ा सा और ना बचाव हो तो पलट जाता टेम्पू भी। टेम्पू में और भी लोगों को चोट लगी? इनके लगी? नहीं, इनके ही लगी है। सिंगल इनके लगी? सिंगल के। तो ये आगे बैठे थे, बताया जा रहा है कि बिल्कुल ऑटो में आगे बैठे हुए थे। जो उसको क्रॉस करते हैं ना जब गाड़ी को, जब लगी इनके। आगे कहाँ, राइट में लेफ्ट में बैठे थे? राइट में। राइट में बैठे। राइट में। ये ध्यान दे लीजिए, कभी भी आप सवारी इस तरह की करते हैं तो ऑटो में या ई रिक्शा में, ज्यादातर ई रिक्शा वाले या ऑटो चालक जो हैं वो अपने अगल बगल में सवारी को बिठा लेते हैं और अगर जरा सी भी चूक होने पर कोई एक्सीडेंट होता है, आमने सामने की टक्कर होती है तो सबसे पहले सवारी को चोट लगेगी, क्योंकि वो तो शख्स जो चला रहा है वो बीच में बैठा हुआ है और आजू बाजू में जो सवारी बैठी हुई होती है झेलना उनको पड़ता है। ये पहला ऐसा एक्सीडेंट नहीं है जिसमें एक व्यक्ति की जान गई है, इस तरह के बहुत सारे केस हैं, तो इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। क्या कहने वाले? मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से जो गाड़ी वाले तेज रफ्तार से गाड़ी पास करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखना चाहिए कि आगे ऑटो चल रहा है तो सवारी तो ऑटो में जाती हैं जी, पैदल चलेगी नहीं सवारी, और आंख मीच के सवारी या कैसे भी ये चलनी चाहिए गाड़ी किसी का। जैसे ऑटो चालक जो बराबर में बिठा लेते हैं, ये तो गलत है। ये तो देखो भीड़ जो क्या सवारी ज्यादा होती है तो हर जगह ये चला, ऑटो वाले तो बिठा ही लेते हैं, सवारी कैसे जाएंगे। लेकिन जो बड़े वाहन चलते हैं उनको देखना चाहिए कि छोटा वाहन जा रहा है और सवारी अगर इसमें बैठी हुई है तो उनसे दूरी बना के पासिंग करें। बड़े वाहन के लिए सरकार ने कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की तो थी, मगर सब लोगों ने स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक करने के बाद फिर वैसे की वैसी हो गया। देखिए 20 फीट का रोड है और उस पर ऑटो जा रहा है, तो बताइए आपके 20 फीट के रोड में साइड में ऑटो चल रहा है टेम्पो, और उसमें वो पास करते हुए उसको सवारी को मतलब टक्कर साइड मार के जा रहा है जिससे मौत होगी, तो बताइए कितना गलत बात है ओवरटेक करते समय। एक्सीडेंट किस चीज से हुआ था? ये उसका था छोटा हाथी बोलते हैं उसे, उसमें, और उसमें हम भी देखने गए थे, उसमें गद्दे उद्दे पड़े हुए, शायद वो भी सवारी ही ले आता भर के उसमें। अच्छा। गाड़ी का नंबर चाहे सारे डिटेल है हमारे पास, हम दे सकते हैं। घायल इसमें और भी लोग हुए या यही? घायल तो ऐसा है ऑन द स्पॉट पे तो नहीं है, हमें तो केवल सूचना मिली तो हम तो जैसे वहाँ से पुलिस वैन में, मतलब ये जो वैन होती है मेडिकल वाली, इस एम्बुलेंस में आई तो हमें तो पता लगा, तो हम तो यहाँ पर आए थे और यहीं पे वैन में हमें बॉडी। वहाँ पर हाईवे बड़े बड़े बन चुके हैं फिर भी मतलब मगर उसके बावजूद भी जो एक्सीडेंट है वो नहीं थम रहे, और ज्यादातर और ओवरटेक जो करा ना गाड़ी ने वो बिल्कुल बढ़ा के करा है, ओवरटेक किया बिल्कुल जस्ट ऑटो से बढ़ा के हुआ। छोटे हाथी का? छोटा हाथी बढ़ा के, वहाँ छोटा हाथी वहीं पे है। हाँ। अच्छा, वो बढ़ा के ले आया तब ये घटना घटी है, हादसा हुआ। गैप नहीं लिया, बिल्कुल टच करके ओवरटेक किया है। 20 फीट के रोड में बिल्कुल पास, वो गैप लेता तो हादसा नहीं होता। अगर 1 फीट का या वो गैप लेते तो सटा के बिल्कुल लिया, सटा के लिया। ये ऑटो पलटा तो नहीं था? नहीं पलटा नहीं। ऑटो का वैसे पलटा नहीं है, क्योंकि उस पे अगर पलटता तो ऑटो में कहीं पिच का कैसा होता। ऑटो हमने देखा, ऑटो सही सलामत खड़ा हुआ है। और किसी सवारी के कोई चोट हो? सवारी का चोट तो उसमें ब्लड के निशान है, देखे जो हमने अपने मतलब मोबाइल से। लोग भी घायल हुए हैं? तो नहीं, शायद इन्हीं का जो, अच्छा इन्हीं का है, तो उस हिसाब से तो ब्लड इन्हीं का लग रहा है, जो लगा है उसमें एक्सीडेंट साइड मारी टक्कर मारी है, इन्हीं का लग रहा है।
और का होता तो कोई ना कोई कहीं पे पता लग जाता इस हिसाब से। जब छोटे हाथी वाले ने ओवरटेक किया ना, तो उसका जो डाला था वो इनके सिर में पीछे लगा, उसकी वजह से सिर फट गया। अगर वो गैप लेके चलता तो ये हादसा नहीं होता है, वो बिल्कुल बढ़ा के चला, इस वजह से हादसा हुआ है। यह हादसा हुआ, ये लापरवाही उसी की रही, फिर छोटे हाथी वाली ज्यादा है, जो छोटे हाथी रोड ज्यादा में है। ऐसा सर पकड़ा गया, वो भाग गया। वो पकड़ रखा है चोला थाने में, पकड़ रखा है उसे भी, और छोटा हाथी वहीं पर है, और इस समय ऑटो भी वहीं पर है। हम रात गए थे वहाँ पर तो तहरीर देखा है। यहाँ पर और भी कई सारी डेड बॉडी हैं, अभी 2 डेड बॉडी और हैं जो एक्सीडेंट में ही आई हुई हैं। और ज्यादातर जो एक्सीडेंट में इस तरह से हादसे होते हैं वो बाइक सवारों के ज्यादा होते हैं, और जो बड़े वाहन होते हैं वो छोटे वाहन को कुछ समझते ही नहीं है, साइड मारी और वहां से चले जाते हैं। ज्यादातर हम लोग यहाँ की खबरें बनाते रहते हैं और ज्यादातर यही केस सामने भी आते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि रोड पर चलते वक्त बेहतर है कि अगर बाइक पर चलते हैं तो हेलमेट वगैरह सब चीज से लैस होकर चलें, और लंबे सफर पर बिल्कुल ना जाएं। बड़े वाहन से खुद बचें, क्योंकि बड़ा वाहन जो है वो छोटे वाहनों को कुछ समझते नहीं है, रोनते चले जाते हैं, जिसकी वजह से आज ये तमाम जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इनके पिताजी बेचारे हो गए, खत्म हो चुके हैं, वो लापरवाही ही हम कहेंगे।